So hey everyone, Ruxar here and you are watching PTS CAD Expert. So ये हमारे कोवॉम सॉफ्टवेयर सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाले सीरीज में मैंने ऑलरेडी कोवॉम के डिफरेंट इंटरफेस के बारे में बताया था एंड उसकी वर्क प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हम किस तरीके से कोवॉम पे डोर, विंडो एंड वॉल का यूज कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, तो उसी में मैंने शो किया था। फर्नीचर लाइब्रेरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स कि किस तरीके से हम फर्नीचर को सेटअप कर सकते हैं अपने प्लान में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ डू वॉच द वीडियो। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आज के इस सीरीज़ में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हमें कोवॉम के वर्क स्पेस में आना है एंड देन हमें इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। अब जब हम इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। उधर से हमें जो इमेज लेनी है उसकी जस्ट इमेज हमें सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन ओपन कर लेना है। अब जब हम ओपन करेंगे अपने फाइल को तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपेयर होगी हमारी फाइल। हम यहाँ पर ऑटो रेक का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास ये स्केल यहाँ पर अपेयर हो जाता है हमारी ड्राइंग के साथ साथ। तो हमें ये स्केल का क्या करना है कि हमें ये स्केल ले आना है एंड देन अपने ड्राइंग के एकदम स्टार्ट पॉइंट पे इस तरीके से लगा लेना है एंड देन सेम ऑन द अदर हैंड हम अपने माउस के कर्सर को ड्रैग करते हुए एंड पॉइंट तक इस स्केल को ले आएंगे एंड देन हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, जो भी हमारा वैल्यू है इस ड्राइंग का। इस ड्राइंग का जो वैल्यू है बेसिकली इट इज 8230। एंटर करेंगे लगभग 27 फीट का। तो जब यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है तो यहाँ पर आपका प्लान को ये कोवॉम जो है रीड करने लग जाता है एंड इसमें जो 3D वॉल्स, विंडोज और डोर क्रिएट होने लग जाता है। ये प्रोसेसिंग का काम खत्म हो जाता है तो हम यहाँ पर टॉप व्यू से हम यहाँ 3D में आ सकते हैं टू सी। यहाँ देखिए हमें यहाँ पर पूरा का पूरा डोर, विंडोज, वॉल, फ्लोरिंग सब कुछ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बस यहाँ डोर जो है हमारा वो नहीं लगा है, तो ये हम डोर लगा लेंगे एट द एंड, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बेसिकली जब हमने चेक कर लिया है तो एक बार हम 2D प्लान में आते हैं। 2D प्लान में आने के बाद यहाँ देखिए ये जो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा डायमेंशंस गिवन है तो उसमें से डायमेंशन कुछ आपको थोड़ा बहुत इधर उधर दिख रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर 4 to 8 है, यहाँ पर बट 4 to 6 है। बट ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो इंटरनल वॉल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा ले लिया है इन्होंने। इंटरनल वॉल की जो थिकनेस होती है बेसिकली 125 to 150 तक रेंज करता है, तो हम यहाँ पर 125 ले लेते हैं एंड सेम एज ओवर हेयर ऑल्सो हम यहाँ पर भी 125 mm ले लेते हैं एंड देन जो भी यहाँ पर एडिटिंग हमें करनी होगी वो हमें वॉल्स में एडिटिंग करनी होगी सो दैट हम ये सारे वॉल्स, इनर वॉल्स को चेंज करेंगे। जो भी हमारा इनर वॉल है उसे हम चेंज कर देंगे यहाँ से 20। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे डायमेंशंस है तो इसे हम सेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये वॉल आपको सिलेक्ट करना है एंड देन ये तो 125 है एंड यहाँ पर जो वॉल है ये भी आपका 150 चलिए ले लीजिए बाथरूम के बगल में। तो एंड यहाँ पर जो है हमारा दिस वुड ऑल्सो कम 125 mm। ये थोड़े से वॉल्स की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। आगे पीछे जो भी आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हैं अपने ड्राइंग में आ करके एंड देन बाकी की हम वॉल चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये तो क्योंकि आउटर वॉल हो गया तो 225 mm रहेगा, इसे हम क्लोज कर देते हैं।
तो ये जो है ये वाला जो एंड पॉइंट है हम इसे स्पेसिफाई कर लेते हैं, तो इसे यहाँ तक एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर लेते हैं। बाकी सारे मेरे वॉल के डायमेंशन बिल्कुल ही सही है। तो जब हमारी ये सारी एडिटिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर वेरेंडा एंड वेरेंडा के बाहर यहाँ पर एंट्रेंस एरिया गिवन है, सो यहाँ से हम डोर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लोर प्लान में आ करके जो भी हमें चाहिए, सिंगल डोर चाहिए, डबल डोर चाहिए, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं डबल डोर ले लेती हूँ, तो डबल डोर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसकी जो भी आपको लेंथ देनी है, विड्थ देनी है, सो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ दे सकते हो। तो मैं क्योंकि ये डबल डोर है, तो बेसिकली लेंथ जो है वो काफी 6 फीट 7 फीट रखना चाहूँगी, तो 2100 एंड इसकी जो हाइट है वो मैं 2100 रखना चाहूँगी, 7 फीट। एंड हाइट ऑफ द फ्लोर कुछ भी नहीं, एंड थिकनेस जो है बेसिकली 421 mm, तो थिकनेस मैं यहाँ पर 150 200 mm आ जाऊंगी। एंड देन यहाँ पर हम सेम तरीके से कर लेते हैं टैप हैंडल, और यहाँ एक बार हम 3D में इसको देख लेते हैं। सो 3D में देख लेने के बाद कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ से अगर आप डोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर जितने भी डोर्स, विंडोज, सब कुछ आ गए हैं यहाँ पर, एज यू कैन सी। एंड अगर आप डोर देना चाहते हैं तो फिर यू कैन गिव इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। जहाँ जहाँ हमें चीज़ों को सेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को सेट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमें बेड प्लेस करनी है, तो हम पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे। एंड पब्लिक लाइब्रेरी में आने के बाद हम फर्नीचर में जाएंगे। फर्नीचर में आने के बाद हम बेड्स में आते हैं। तो बेड्स में आने के बाद देखिए आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ बेड्स मिल जाएंगे। तो ड्रैग करते हुए यहाँ लेकर आएंगे एंड देन यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अपने आप प्लान के मुताबिक, क्योंकि हमारा फर्नीचर लेआउट ऑलरेडी प्लान में बना हुआ है, तो उसके मुताबिक आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इधर आकर के हमारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो हम वॉल की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, सेम ओवर हियर ऑल्सो। तो इस तरीके से हमने थिकनेस इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ देखिए हमारा बेड जो है वो रेडी हो गया। एंड देन बाकी की फर्नीचर्स जो भी आपने सेट करना है वो आप सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर LCD यूनिट हमें सेट करना है, तो हम यहाँ पर से TV यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, हमारे पास TV यूनिट का बहुत सारा वैरायटीज आ जाएगा। तो यहाँ से हम TV यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे अपने बेडरूम के लिए। तो इस तरीके से हमारा TV यूनिट प्लेस हो गया, TV यूनिट फिक्स हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ वार्डरोब चाहिए होगा, तो यहाँ से आप सर्च कर लीजिए वार्डरोब। तो इस तरीके से हमें कई सारी वैरायटीज ऑफ वार्डरोब मिल जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी आप एक वार्डरोब सेलेक्ट कर लीजिए। सो मैं ये वाला वार्डरोब सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ ला करके प्लेस कर देती हूँ। एंड यहाँ से आपको जो भी लेंथ विड्थ जो कम ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करके कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ से आपको लेंथ को इंक्रीज करना है तो यू कैन डू सो, एंड यहाँ से जितना आपको लेस करना है आप उतना कर सकते हैं। तो प्लांट्स अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें यहाँ से प्लांट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। तो हम कुछ इस टाइप के प्लांट्स ले लेते हैं एंड यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एंड देन अपने ये के अकॉर्डिंग इसके लेंथ विड्थ को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से कम कर लीजिए, यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। हम सिर्फ यहाँ प्लेस कर देते हैं बिकॉज वहाँ पर वार्डरोब आ जा रहा है, तो बेहतर यही होगा कि वी शुड प्लेस इट ओवर हियर ओनली। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बेडरूम का फर्नीचर लेआउट जो है वो सेट हो गया। अब ये मास्टर्स बेडरूम तो हो गया, अब हम यहाँ पर नॉर्मल बेडरूम की तरफ आते हैं। तो मैं ये वाला बेड सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पर मूव करके ले आती हूँ। एंड अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी हमने यहाँ पर बेड सेट कर रखा है। इसकी जो लेंथ है वो प्रोबेबली इस तरीके से आप कर सकते हैं इंक्रीज। एंड अगर आप यहाँ से स्केल ऑफ कर देते हैं तो इसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज होगी, ओके। एंड अगर हम इसकी विड्थ इंक्रीज करेंगे तो वो भी सिर्फ विड्थ इंक्रीज होगा, ठीक है। ये वाला बेड साइड टेबल ले लेंगे एंड यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो इसकी जो भी लेंथ विड्थ जो भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड सेम हम इस बेड साइड यूनिट को अगर कॉपी करना चाहें तो Ctrl+C करेंगे एंड इस तरीके से ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वार्डरोब प्लेस कर देती हूँ एंड आप इसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ विड्थ
जो है वो सेट कर लीजिए। तो यहाँ से आपने लेंथ तो चेंज कर दिया, विड्थ जो है वो 600 mm रहने देते हैं। एंड यहाँ से जो हमारी हाइट रहेगी वॉर्डरोब की, बेसिकली दैट विल रेंज अप टू 2100 mm। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्लांट्स रख लेते हैं एंड इसकी जो साइज़ है वो हम कम कर देते हैं। इस तरीके से कॉपी करके ले आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टॉयलेट देख लेते हैं। सो टॉयलेट के लिए हमें कमोड चाहिए होगा। सो यहाँ से हम WC ले लेते हैं। सो यहाँ से हम कोई भी एक टॉयलेट सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे। यहाँ से आपको जो भी टॉयलेट की साइज़ चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम WC की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेंगे एंड देन हमें यहाँ पर टॉयलेट में जो भी प्लेस करना है वो हम प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो है टॉयलेट में एक बेसन प्लेस करना है एंड एक टैप। तो यहाँ से हम बेसन सर्च कर लेंगे। तो इस तरीके का हम वॉश बेसिन ले लेते हैं, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं एंड आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर लीजिए। बेसिकली अगर हमें टैप चाहिए होगा तो हमें अप्लायंसेस में आना होगा। यहाँ से देखिए अभी टैप मिल जाएगा। यहाँ से हम कोई भी एक टैप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपने टैप के डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। 750 mm फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पर एक बार आप थ्रेडिंग में आके देख सकते हैं। देखिए यहाँ जो हमारा टैप है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा टैप आ गया एंड यहाँ पर जो बाकी के हमारे कंपोनेंट्स हैं लाइक WC एंड वॉश बेसिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो वॉश बेसिन की जो हाइट है वो जो है समथिंग लाइक 946 है एंड हम वॉश बेसिन की हाइट थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो सबसे पहले हम किचन में आते हैं। तो किचन में देखिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो यहाँ से हम किचन कैबिनेट्स ले लेते हैं। सो हम किचन को यहाँ पर प्लेस कर देंगे ड्रैग करके एंड देन इसकी जो भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट आपको जो भी चेंज करनी होगी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे ये सारे कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक दिस ओनली। इसे रोटेट करना होगा हमें। आप चाहें तो रोटेट के बजाय यू कैन डू इट बैक एंड फोर्थ ऑल्सो, सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर प्लेस हो गया एंड हम इसे एक बार 3D से देख लेते हैं हमारे किचन को। रेट ऑफ एटलीस्ट 2100 देंगे इन लेवल तक, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये जो रेफ्रिजरेटर है उसकी भी हाइट एकदम परफेक्ट है। अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस ला सकते हैं। सो यहाँ हमारी बाकी के फर्नीचर लेआउटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हम अपने रूम में एक्सेसरीज पुट कर सकते हैं। सो लेट्स पुट आवर एक्सेसरीज, लाइटिंग एंड अदर फिक्चर्स। सो हमारा रूम जो है वो कंप्लीट दिखे। तो आई एम गोइंग टू डू दिस मास्टर्स बेडरूम।
यहाँ पर हमारी सारी की सारी लाइटिंग फिक्सचर्स, डेकोरेटिव आइटम, पीसेस जो भी हमें ऐड करना था, वॉल कैबिनेट्स, जितनी भी फिक्सचर्स फर्नीचर ऐड करनी थी हमें, यहाँ हमने कर दिया है। सो इस तरीके से बाकी की जितने भी रूम्स है उसमें आपको मटेरियल फिक्सचर्स पुट करनी है अपने अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट लगे देन प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। एंड इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।